अमीशमीशानि निर्वाणरूपम् देवं दिवाकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् अजन निर्गुणा निरवकलंकनिरीहा चिदाकाशमाकाशमाशं भजेऽहम् निराकारे होनकार मूलं तुर्यम् घृष्णासभूतितमीशं गरीशम् करालान महाकाल कालं कृपालम् गुणागार संसार पाहरनातोऽहम् त्रिपुरादिसंकाश घोरं गंभीरम् मनोभूतकोटि परमाशिवे शरीरम् सर्वमहमि कलोलि चारुगंगा भसोदविन्दे कंठे बुधंगा जलत कुंडलन गो सुलहतर विशालम परसानन नीलकंठ दयालम मृगिदास जन्म वरं हुंडमालम प्रिया शंकरा सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकाष्टं परगाम्बरमारीशम् अखंडं भजनं भुवनकोटि प्रकाशम् परशूलनिरमो निःशूलपाणि भजेऽहं भवानी पति भगवानी कलातीत कलहान कलपातकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद सिंधो मोहपरहारी परसिद्ध प्रभु मनवाधारी नादादं होमानात् पादं रविन्दं भजन्ते हि लोके ना तत्वात् सुख शांति सतावन नाशम हरसिद्ध प्रभु सर्वभूतं विवासम् ना जननी योग व्यापनः पूजा भातोऽहं सदा सर्वगसम्भो कोक्षम् जराधनमधोत्सोमिन्द तत्त्वमान प्रभु पाहि पुरा मामीशा शम्भु रुद्राष्टकमिधं प्रोक्तं भिप्रेण हरघोषिः जयपीठं पन्नराभाख्या पेशन शंभो परसिद्धि हरि ओम
शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुरे पदम मंत्र मूलं गुरुरे भाष्यम मोक्ष मूलं गुरु प्रेत्या आखंड मंडलाकारं भावुकं हैम चराचरम् आत्मदंडस्तनंदस्मै श्री गुरुवाहे नमः। सर्वे मंगलं मंगले सर्वे मंगलं मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरि ओम शांति हरि ओम शांति हरि ओम शांति। जयकारा मेरे गुरु महाराज जी दा बोल सच्चिदानंद बाबा ओमकार भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। नमो शिव पार्वती हर हर महादेव। शौनकादि ऋषियों के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत उनको प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे शौनकादि ऋषियों, आपने जो प्रश्न मुझसे किया वो ही प्रश्न एक समय नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से किया। उस समय श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें समुचित उत्तर देकर प्रसन्नता प्रदान की। मैं आपसे वही प्रश्नांग कहता। एक बार देव ऋषि नारद जी तपस्या करने के निमित्त हिमालय पर्वत पर जा पहुंचे और वहां श्री गंगा जी के तट पर बैठ कर अत्यंत कठिन तपस्या करने उन्होंने निश्चल भाव से शास्त्र वर्ष तक घोर तपस्या। उनकी उस उग्र तपस्या को देख कर देवताओं के राजा इंद्र अत्यंत व्यथित। उन्होंने ये समझा कि नारद जी मेरा इंद्र शासन पद की प्राप्ति के लिए ही समावत ऐसा कठिन तप कर रहा। आसातु इंद्र ने भयभीत होकर ये विचार किया कि मुझे किसी प्रकार नारद की तपस्या में विघ्न डाल देना चाहिए। ये निश्चय करके उन्होंने अपने मित्र कामदेव को अपने पास बुलाया। जब कामदेव
उनके पास आ गए, तब उन्होंने उसे संबोधित करते हुए जे कहा, हे मित्र, तुम्हारी शास्त्रा से मैंने अनेकों अहंकारियों के अहंकार को नष्ट किया। इस समय देव ऋषि नारद जी हिमालय पर्वत पर बैठे हुए शिव जी की तपस्या कर रहे। मुझे भय है कि कहीं वे अपनी तपस्या द्वारा मेरा इंद्र शासन को ना छीन लें। अतः तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे नारद जी की तपस्या भंग हो जाए। बोल सच्चिदानंद बाबा ओमकार भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। सूर्य बोले, हे ऋषियों, इंद्र के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर कामदेव ने उन्हें मनोकामना सिद्ध का विश्वास दिलाते हुए नारद जी पर विजय पाने के हेतु अपनी संपूर्ण सेना को तैयार किया। तदुपरंतु उसने नारद जी के समीप पहुंचकर वहां चारों ओर अपनी माया फैला दी। कामदेव के प्रभाव के कारण उस निर्जन स्थान में भी अनेक प्रकार के पुष्प खिल उठे। एम कोकल आदि पंछी अपनी मीठी बोली से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगे। हृदय में कामदेव को जगाने वाली 3 प्रकार की शीतल, माध्यम, सुगंध वायु बहने लगी। आपने उस विझाजनी सेना को देखकर कामदेव के हृदय में अत्यंत प्रसन्नता। वह अपनी शक्ति भर जो कुछ भी कर सकता था उसे कर चुका, परंतु उसके कृत्या से नारद जी का मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ। बोल सच्चिदानंद बाबा ओमकार भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। हे ऋषियों, नारद जी का मन विचलित न होने का जो कारण उसे मैं आपको सुनाता हूँ। कारण केवल यही था कि जिस स्थान पर नारद जी बैठे हुए तपस्या कर रहे थे, उसी स्थान पर एक बार पहले सदाशिव ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। सदा परंतु उसे जीवित होने का भर देकर जे कहा था कि अन्य स्थानों पर तेरा प्रभाव भले ही हो, परंतु इस स्थान पर कभी कोई प्रभाव नहीं हो सकेगा। यही कारण था जिससे कामदेव निराश एवं लज्जित होकर इंद्र के पास लौट गए और उन्हें अपने निष्फल मनोरथ होने का सब वृत्तांत कहा सुनाया। कामदेव की बात सुनकर देवराज इंद्र की सभा के संपूर्ण सभासद नारद जी की स्तुति एवं प्रशंसा करने लगे। हे ऋषियों, इधर अपनी तपस्या के पूर्ण हो जाने पर नारद जी को योग दृष्टि द्वारा जब ये ज्ञात हुआ कि उन पर विजय प्राप्त करने के लिए जहाँ कामदेव आया था, परंतु वह असफल मनोरथ होकर लौट गया, तो उनके हृदय में कुछ अहंकार उत्पन्न हो गया। उन्होंने से समझा कि वह कामदेव से भी अधिक शक्तिशाली है। इस रहस्य को वह नहीं जान सके कि ये मेरा नहीं, अपितु इस तपोभूमि का प्रताप। आज रात को नारद जी अपने तपोबल पर अत्यंत गर्व करते हुए वहां से उठकर शिव जी के पास जा पहुंचे।
और अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें अपनी तपस्या का सब हाल सुनाने लगे। नारद जी की बात सुनकर शिव जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे देव ऋषि, कामधेय पर विजय पाने की समर्था तीनों लोक में किसी के पास नहीं। तुमने मुझसे तो ये बात कही, परंतु मैं तुम्हें समझाता हूँ कि तुम विष्णु लोक में जाकर इस बात को मत कहा बैठना। तुम इस बात को अपने मन में गुप्त ही रखना। बोल सच्चिदानंद बाबा ओमकार भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। हे ऋषियों, अहंकार में डूबे हुए नारद जी को शिव जी के ये बात अच्छी नहीं लगी। सासु व उनसे विदा लेकर ब्रह्मा जी के समीप जा पहुंचे। वहां भी उन्होंने अपनी प्रशंसा करते हुए तपस्या तथा कामधेय पर विजय पाने का वृत्तांत कहा सुनाए। अपने पुत्र नारद के उस अहंकार को देखकर ब्रह्मा जी ने भी भगवान सदाशिव की भांति उन्हें बहुत कुछ समझाया, परंतु नारद जी के हृदय में अहंकार अपना घर कर बैठा था, इसलिए पिता का समझाना भी उन्हें अच्छा नहीं लगा और वह वहां से उठकर विष्णु लोक में आ पहुंचे। नारद जी को आए हुए देखकर भगवान विष्णु ने अपने आसन से उठकर उन्हें अपने कंठ से लगाते हुए पूछा, हे देव ऋषि, अब तक आप कहाँ रहे? बोल सच्चिदानंद बाबा ओमकार भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय सुनकर नारद जी ने अपनी तपस्या तथा कामधेय पर विजय प्राप्त करने का संपूर्ण वृत्तांत उनसे भी कहा दिया। उस समाचार को सुनकर भगवान विष्णु शिव जी की इच्छा समझकर मन ही मन हंसते हुए बोले, हे नाथ जी, जो मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी नहीं है और पार ब्रह्म की आराधना से रहित है, उन्हीं के हृदय में मोह की उत्पत्ति होती है। आप तो ब्रह्मचारी भक्त को धारण करने वाले हैं, तब भला कामदेव आपका अनिष्टा कैसे कर सकता है? भगवान विष्णु के मुख से इन शब्दों को सुनकर नारद जी और भी अहंकार में भर गए तथा इस प्रकार अभिमानी पूर्ण वचन बोले, हे प्रभु, मुझे ये शक्ति आपकी कृपा से ही प्राप्त हुई है। बोल सच्चिदानंद बाबा ओमकार भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। हे ऋषियों, इतना कहकर नारद जी भगवान विष्णु से विदा लेकर चल दिए। उस समय भगवान सदाशिव ने अपने हृदय में ये इच्छा की कि मुझे नारद का अहंकार दूर कर देना चाहिए। अर्थात उनकी इच्छा से जिस मार्ग से नारद जी चले जा रहे थे, उसी मार्ग में स्वर्ग के समान सुंदर एक श्रेष्ठ नगर शेगर ही बस गया। उस नगर में शिलानिधि नाम का राजा राज्य करता था। जिस समय नारद जी उस नगर से होकर जा रहे थे, उसी समय उस राजा की कन्या के स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। उस राजकन्या की सुंदरता पर संपूर्ण संसार मौगत था। नगर निवासियों द्वारा जब नारद जी को ये वृत्तांत ज्ञात हुआ, तो वह भी उस स्वयंवर सभा में जा पहुंचे। अब राजा शिलानिधि ने अपनी सभा में नारद को पधारते हुए देखा, तो उनसे आगे बढ़कर उनका अत्यंत सम्मान किया। फिर उन्हें ले जाकर अपने आसन पर बिठा दिया। इसके परंतु उस राजा ने
अपनी परम सुंदरी कन्या को भी बुलाकर नारद के सम्मुख उपस्थित कर दिया। बहुत समय तक नारद जी उस कन्या के अनुपम स्वरूप को देखते रहे। आपलक दृष्टि से देखते रहे तथा परंतु जब उन्होंने उस कन्या के लक्षण पर विचार किया तो ये पाया कि जो भी मनुष्य इस कन्या का पति होगा वह संसार में अमर होकर आशा कीर्ति को प्राप्त करेगा और युद्ध में कभी भी किसी से भी पराजित ना होगा। कन्या के इन लक्षणों को विचार कर नारद वहां से उठकर अपने मार्ग पर फिर चल दिया, परंतु इस समय उनका मन काम के वशीभूत होकर उस कन्या को स्वयं प्राप्त करने को ललचाया और इस प्रकार वह अपनी बुद्धि के विपरीत काम भेद के जाल में फंस गया। उन्होंने ये भी विचार किया कि जब तक मैं सुंदर नहीं हूँ तब तक मुझे उस कन्या का मिलना असंभव है, क्योंकि स्त्री सुंदरता को ही अधिक प्रेम करती है। असातु मुझे यही उचित है कि मैं भगवान विष्णु से उनकी सुंदरता मांग लूं और राजकुमारी को मोहित कर अपने साथ विवाह करने के लिए उसे तैयार कर लूं। बोल सच्चिदानंद बाबा ओमकार भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। हे ऋषियों, इस प्रकार नित्या करके नारद जी वहीं मार्ग में एक स्थान पर बैठकर श्री विष्णु का ध्यान करते हुए ये प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, संसार में आपके समान मेरा हितकारी अन्य कोई नहीं। आशा तो आप यहीं प्रकट होकर मेरे मनोरथ को पूर्ण करो। नारद जी की प्रार्थना को सुनकर श्री विष्णु उसी स्थान पर प्रकट हो गए। जब नारद ने उन्हें अपना मंतव्य सुनाया तो उन्होंने उत्तर दिया, हे नारद, जिस प्रकार वैद्य रोगी की इच्छा के प्रतिकूल भोजन देता उसी प्रकार मैं भी आपकी सेवा करूंगा। बोल सच्चिदानंद बाबा ओमकार भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। इतना कहकर श्री विष्णु अंतर ध्यान हो गए। नारद जी उनके गूढ़ वचनों का भावार्थ नहीं समझ सके। असातु नारद जी का संपूर्ण शरीर विष्णु जैसा हो गया, परंतु उनका मुख बांदर जैसा बना रहा। नारद जी वहीं से उठकर शीघ्रता पूर्वक पुनः राज्यसभा में जा पहुंचा। नारद जी बारंबार उचकते हुए मन ही मन ये विचार करके प्रसन्न होने लगे कि अब राजकन्या मुझे छोड़कर अन्य किसी को वरण नहीं करेगी। उस सभा में नारद जी के इस अन्याय स्वरूप को कोई देख नहीं सका। अतः सब ने उन्हें नारद समझकर ही प्रणाम किया। भगवान सदाशिव के दो गण भी ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए बैठे। उन दोनों से ये रस्सा छपा ना रह सका। असातु वह दोनों नारद जी के पास जाकर बैठ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए नारद जी से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपको तो भगवान विष्णु ने अत्यंत सुंदर रूप प्रदान कर दिया। अब भला राजकन्या आपको छोड़कर अन्य किसी को क्यों स्वीकार करेगी। बोल सच्चिदानंद बाबा ओंकार भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, इस बीच वह राजकन्या
वे स्वयंवर सभा में आ पहुंची। जब उसने नारद जी के उस भयंकर स्वरूप को देखा तो वह अपने मन में अत्यंत प्रसन्न हो और मुंह फेर कर दूसरी पंक्ति में अपने योग्यापति को ढूंढने लगे। इधर नारद की जे दशा थी कि वह बारंबार उच्चक उच्चक कार्य चारों ओर से उस राजकन्या के समीप पहुंचने का प्रयत्न करते थे। शिव जी के वैदूकन नारद जी की उस दशा को देखकर पार संपार और अधिक हास्याकार बैठ उठे। ठीक उसी समय भगवान विष्णु उस सभा में आ पहुंचे। उन्हें देखते ही राजकन्या ने प्रसन्न होकर उनके गले में वरमाला डाल दी। ये देखकर अन्य सब राजा तो निराश हुए ही, देव ऋषि नारद तत् अत्यंत बेहाल हो गए। उस समय उन दोनों शिवगणों ने नारद जी से कहा, हे मुनिराज, आप इतना दुखी क्यों होते हैं? कृपा कर अपने मुख को किसी दर्पण में तो देख लीजिए। बोल सच्चिदानंद बाबा ओमकार भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जयकारा शिव शंकर महाराज जी का। बोल संचे दरबार की जय। जयकारा मेरे गुरु महाराज जी का। बोल संचे दरबार की जय। यह करा शिव भोले शंकर दास। बोल संचे दरबार की जय। मस्त मलंगा शिव भोलिया, मस्ती दरंग तू चढ़ाही जा। मस्त मलंगा शिव भोलिया, मस्ती दरंग तू चढ़ाही जा। नशा नाम दा पलद सानू मस्त बना दे, आज मस्ती ते डमरू बजाए जा। मस्त मलंगा शिव भोलिया, मस्ती दरंग तू चढ़ाही जा। मस्त मलंगा शिव भोलिया, मस्ती दरंग तू चढ़ाही जा। मस्त मलंगा शिव भोलिया, मस्ती दरंग तू चढ़ाही जा। नशा नाम दा पलद सानू मस्त बना दे, आज मस्ती ते डमरू बजाई जा। मस्त मलंगा शिव भोलिया, मस्ती दरंग तू चढ़ाही जा। घाल बिच नाग हाथ पांग दा प्याला है, काना बिच मुदरा दा रोब ही निराला है। घाल बिच नाग हाथ पांग दा प्याला है, काना बिच मुदरा दा रोब ही निराला है। माथे चंदा तू सजाया महादेव तू कहलाया, सारी दुनिया दा बेड़ा बनने लाई जा। मस्त मलंगा शिव भोलिया, मस्ती दरंग तू चढ़ाही जा।
मस्त मलंग शिव भोले मस्ती रंग तू चढ़ाई जा नाशा नाम दाप लद सानू मस्त बना दे आज मस्ती चढ़ा मरु बजाई जा मस्त मलंग शिव भोले मस्ती रंग तू चढ़ाई जा सोनिया जटा पे भेट गंगा जी दावास बैल दे सवारी सोनी लगे तेरी खास सोनिया जटा पे भेट गंगा जी दावास बैल दे सवारी सोनी लगे तेरी खास तैनू पूजदा जहान रखी भगतां दा मान अज रहमतां दा मी बरसाई जा मस्त मलंगा शिव बोले मस्ती दा रंग तू चढ़ाई जा मस्त मलंगा शिव भोले मस्ती दा रंग तू चढ़ाई जा नाशा नाम दा पुलाद सानू मस्त बना दे आज मस्ती चढ़ा मरु बजाई जा मस्त मलंगा शिव भोले मस्ती दा रंग तू चढ़ाई जा चंगे मंगे दाही माल तो महेशो सारी संग साधा रखे ख्याल तू चंगे मंगे दाही माल तो महेशो सारी संग साधा रखे ख्याल तू तेरा नाम ते आंदा है बाबा गुण गांदा है अपने चरण चलाई जा मस्त मलंगा शिव भोले मस्ती दा रंग तू चढ़ाई जा मस्त मलंगा शिव भोले मस्ती दा रंग तू चढ़ाई जा नाशा नाम दा पुलाद सानू मस्त बना दे आज मस्ती चढ़ा मरु बजाई जा मस्त मलंगा शिव भोले मस्ती दा रंग तू चढ़ाई जा मस्ती दा रंग चढ़ाई जा बोल सच्चिदानंद बाबा ओमकार भगवान की जय गुरुदेव भगवान की जय। अभी परम पिता परमात्मा देवों दे देव महादेव सृष्टि धाता की आरती का गुणगान हो। महाप्रभु की आरती गाई जाएगी। बड़ी श्रद्धा के साथ उन चरणों में शस्त्र कोटि बार नमन कर जिन जटाओं से गंगा बहती। अभी स्वामी जी विराजमान हैं। मैं धाता के चरणों में घिरकर धन्यवाद प्रणाम करता हूं जिन्होंने सृष्टि की रचना की है। जिन चरणों में
नारद सारद देवियां देवते उपदेवते मानव धानव सब लगे रहे। पहले नमः बाद में शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये पंचाक्षर बड़े प्रभावशाली। जिस नारायण के मुख पर जो पंचाक्षर आ जाते हैं वो भव बंधनों से मुक्त हो जाता, अपार आनंद की प्राप्ति करता है, जन्म मरण से राहत हो जाता, अब गुमान के बंधन से छूट जाता, ना बार बार आना और ना बार बार जाना, मोक्ष प्राप्त करता है। किसी का कहना था कि महाराज कहते हैं मरने के बाद मिलती है मुक्ति। योगी सिद्ध जन ऋषि मुनियों का कहना है मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं। मरने के बाद मात्र त्राय वस्तु मिलती है, मुक्ति नहीं मिलती। जो जीते जी अपने आप को मुक्त नहीं कर पाया, क्या मरकर खाक मुक्ति पाएगा? जो जीते जी अपने आप को मुक्त नहीं कर पाया, दूसरे को खाक मुक्ति दिलवाएगा। कहते हैं मरने के बाद मुक्ति है। मरने के बाद मात्र त्राय वस्तु, मुक्ति नहीं। मुक्ति का सरल उपाय नमः शिवाय, जुक्ति का सरल उपाय नमः शिवाय, भक्ति का सरल उपाय नमः शिवाय। अभी स्वामी जी विराजमान हैं, जिनके दाएं तरफ गणपति गणेश जी विराजमान हैं, जिनका नाम लेने से बड़े बड़े विघ्न नष्ट हो जाते। अभी धाता के बाएं भाग में भगवती माँ जग जननी गिरजा शोभित है। मैं घिरकर माँ के चरणों में दंडवातु प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है। ये पूरी सृष्टि शिव शक्ति की है। बोल सच्चिदानंद बाबा ओमकार भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। तो अभी स्वामी जी विराजमान हैं। मैं महाप्रभु की आरती का गुणगान करूंगा। बड़ी श्रद्धा के साथ दाता की आरती का गुणगान करो और भव सागर से पार उतरो नारायण। बोल सच्चिदानंद बाबा ओमकार भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। ओम जय शिव ओमकारा, हरे जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरदांगे दारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुर
राजमाला वनमाला मुंडमाला धारी स्वामी मुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे बोले शुभकारी ओम जय शिव ओमकारा पीताम्बर पीताम्बर भग महाभार अंग स्वामी भग महाभार अंग ब्रह्मादेह सनक दिक ब्रह्मादेह सनक दिक भूतयातिक संग ओम जय शिव ओमकारा लक्ष्मी बाहर गायत्री पार्वती संग मैया पार्वती संग आरदांगी उत्तरभंगी आरदांगी उत्तरभंगी तेरा सोहत गंगे ओम जय शिव ओमकारा कर के महात्या कर मंडल सकर कर शोल धरता स्वामी धकर कर शोल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओमकारा भगवान सेवा की आरती योगावे स्वामी योगावे कहत सेवानंद स्वामी कहत सेवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय शिव ओमकारा ओम जय शिव ओमकारा हरे जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी दारा ओम जय शिव ओमकारा ओम जय शिव ओमकारा ओम जय शिव ओमकारा। प्रभु माता प्रभु माता प्रभु प्रभु माता प्रभु माता प्रभु माता नमः शिव पार्वती हर हर नमः शिव पार्वती नमः शिव उमापति हर स्वामी 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 माँ 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 दाता 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 नमः शिव उमापति हर हर